क्यों इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 80,000 करोड़ रुपए लगा रही है। तो आइए इसको हम आराम से समझते हैं। तो देखो कि ग्रेट निकोबार की लंबाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लगभग 52 किलोमीटर है और यहीं से मलाका स्टेट लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और पास्ट में इसी मलाका स्टेट को चाइना ने उनके लिए एक संकट बताया है, क्योंकि इसी मलाका स्टेट से चाइना का लगभग 80% ऑयल गुजरता है और चाइना का लगभग 40% ट्रेड भी यहीं से गुजरता है। और इसी मलाका स्टेट से लगभग हर साल 1 लाख शिप्स गुजरते हैं और दुनिया का 29% ऑयल यहीं से गुजरता है। अगर शिप्स मलाका स्टेट से निकल रहे हैं तो उनको ग्रेट निकोबार के रास्ते से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और शॉर्टकट रास्ता है नहीं। और अगर फ्यूचर में कभी इंडिया की चाइना से वॉर होती है तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मस की तरह काम करेगा और सिर्फ चाइना को ही नहीं पूरी दुनिया को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मस का एक किनारा दूसरे किनारे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और वहीं मलाका स्टेट ग्रेट निकोबार से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो इंडिया ईरान की तरह कैसे उन शिप्स को रोकेगा? तो देखो कि इंडिया के पास अग्नि 5 करके ऐसी मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को आराम से उड़ा सकती है। और वहीं इंडिया अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम कर रहा है जो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। और वहीं वॉर के समय इंडिया इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है और चाइना दूसरी तरफ से घूम के आने का सोचता है, तो उसके लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा और उसको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा यहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, पावर प्लांट और टूरिज्म हब और मिलिट्री बेस और यहीं पर एक पोर्ट भी बनाया जाएगा। और देखो गवर्नमेंट पोर्ट इसलिए बना रही है क्योंकि सिंगापुर के बाद अगर शिप्स कहीं आकर रुकेगी तो वो ग्रेट निकोबार ही होगा। और यहीं शिप्स आकर रुकेगी तो शिप में वो ऑयल भरवाएंगे, शिप्स को रिपेयर करेंगे और शिप्स के कुछ लोग यहीं पर आराम करेंगे। तो इससे इंडिया को डॉलर मिलेगा, जिससे इंडिया को ही सिंगापुर की तरफ फायदा होने वाला है।